एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमित शोहल। तो गाइज, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एचपी इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 जो है बजटिंग के ऊपर। तो इसमें वीडियो के एंड तक रहना और अच्छे से सीखना कि पीवाईक्यू की हेल्प से आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो गाइज, जैसे आपको पता, आपने 3 लेक्चर अब तक ऑलरेडी देख भी लिए होंगे और ये पेपर कल ही हुआ है HPRCA का, सिविल जेई का। तो अभी मैं इसका सेट 3 ही स्क्रॉल कर रहा था, उसके मैंने 1 to 15 क्वेश्चन देखा और उसी के अंदर मेरे को ये तीनों क्वेश्चन मिले हैं जो हमने आज से 3 दिन पहले भी डिस्कस करे हैं, तीनों ही इसके वीडियोज़ में। जैसे आपको देखो, एम्प्लॉयमेंट में शेयर पूछा सबसे ज़्यादा किसका, जो हमने एग्रीकल्चर में देखा था हमारे इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 में। कल के ही लेक्चर में हमने SCO का देखा था कि कहाँ पर इस बार कॉन्फ्रेंस होनी है, वो किर्गिस्तान, वहाँ से आंसर सॉल्व हुआ था। और पहले इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में नॉमिनल जीडीपी पूछा था, तो 10.1% है। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 दिन की डिस्कशन कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी तो मैंने सिर्फ एक सेट स्क्रॉल किया, और भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस होंगे। तो कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है, तो इसको अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि इसमें डेली के डेली हाई हील टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल होता नहीं है। तो इसके अंदर वही डिस्कस करते हैं जो PYQ से थोड़ा एनालिसिस की हो और जो हाई हील टॉपिक हो। तो गाइस, इसमें सीखना ज़रूर और इसको फॉलो कर लेना। तो प्लान ऑफ एक्शन सेम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ नहीं करना है आपने, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, उसको वीडियो को पॉज करो और देखो कि आप क्या अप्रोच डाल रहे हो। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, बाकी प्ले करो और देखो किस तरीके से सॉल्व किया था और कौन कौन से इसके पार्ट है और कौन कौन से फैक्ट आपने याद करना है, तो अपने पास लिख लो। और उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। और मैं साथ साथ PYQ भी दिखाता रहूँगा कि जो चीज़ पढ़ रहे हो रेलेवेंट है, अननेसेसरी चीज़ें हमने बिल्कुल पढ़नी ही नहीं है। तो इससे पहले, स्टार्ट होने से पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए बजट का, तभी उसके कंपोनेंट को समझ सकते हैं। दो चीज़ें, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जो पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर जो पैसा है वो आगे देंगे। तो इसमें दो टाइप के, लाइक फर्स्ट है रेवेन्यू जो बिल्कुल फिक्स होता है, एंड कैपिटल जो वेरिएशन करेगा। जैसे इसके अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। एंड इन द कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जो कभी कभार हो गया, लाइक डिसइन्वेस्टमेंट होगी या डिविडेंड वगैरह आ गया, तो वो वहाँ से आपको कभी कभार पैसा आ रहा है। पर जब आप एक्सपेंडिचर है कहाँ आप आगे दे रहे हो, तो वो दो टाइप के हो गए। एक फिक्स है जो आपने देना ही देना है, एंड कैपिटल जो वो करेगा, कभी कम कभी क्या ज़्यादा। लाइक इंटरेस्ट पेमेंट जो लोन लिया वो आपको पे करना ही पड़ेगा। सैलरी, पेंशन, ग्रांट, इन, ये सारे का सारा आपको बिल्कुल फिक्स है, देना पड़ेगा। और बात करें कैपेक्स के, कैपेक्स में जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट बना रहे हैं, तो उस पर जो पैसा है वो वेरी करेगा ही करेगा। कोई प्रोजेक्ट कम है, ज़्यादा है, तो वो वाली बात होती है। इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या क्या पैरामीटर है, तब जाके आगे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है। लाइक इसमें पूछा है कि जो टोटल हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, जितना पैसा आपके पास आया जो फिक्स वाला था, तो उसमें स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कितने परसेंट है और स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस कितने परसेंटेज है। तो आपको इसकी फिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी पॉज करो, देखो अगर आइडिया है। बाकी इसका आंसर आपको देखो तो ऑप्शन बी है इसका, 31.53% ऑफ स्टेट टैक्स रेवेन्यू एंड 23.12% ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू। जैसे आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं, आपको अभी और लास्ट ईयर का ही याद होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए याद। और ये बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइज हुआ है। 19.64% था लास्ट ईयर, इस साल 31.53% ऑफ टोटल रिसिप्ट जो स्टेट ओन टैक्सेज है। एंड सेंट्रल के टैक्सेस भी बढ़े हैं 15.51% से 23.12%। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको। जैसे मैं PYQ में दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ देखोगे तो डायरेक्ट ही पूछ लेना उन्होंने, वही स्टेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द टोटल रिसिप्ट, जो अभी यहाँ पर 31.53 वो उस टाइम का पूछा था। तो उस टाइम में 23.12 था, कोविड के बाद वो घटा है, तब थोड़ा कम हो गया, फिर अब बढ़ने लग गया फिर से। तो इसका और भी पार्ट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, तो वो कितना है उसकी हमारे को फिगर पता होना चाहिए, 42343 है। इसमें टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स से पैसा आएगा वो 27907, और नॉन टैक्स वाला पार्ट था वो 4193 है। और ग्रांट रेट आपके 10,243 है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो पैसे आगे दोगे वो 58,514 CR है, जिसमें मैक्सिमम पेंशन सैलरी पे जा रहा है जो 48,733 है। और उसके अलावा कैपेक्स के ऊपर है 3941। इंटरेस्ट पेमेंट जो पे करनी है वो 6739 है। तो फिगर पता होने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, स्टेट बजट के अकॉर्डिंग ये जो इस बार गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में पैसे दिए, और इसको पूरा क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विस, ये नॉन टैक्स का पार्ट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, तो इसमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्विसेज होती है जो 5.7% चली है।
और उसके बाद दूसरा आपका सोशल सर्विसेज का 0.9% है। इसको अगर फिगर में देखोगे तो 2700 CR है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट होगी, फिर जनरल सर्विसेज होगी। तो ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर चीज़ें थोड़ी अलग थी, इकोनॉमिक सर्विसेज के बाद 1% था इंटरेस्ट रिसिप्ट, एंड तब हमारे पास सोशल सर्विसेज था। पर इस बार सोशल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस बढ़ा है और दूसरी पोजीशन पे आ गया है। जैसे आप PYQ देखो 2022 का डायरेक्ट पूछ लेता है सोशल सर्विसेज को कितना पे, जैसे यहाँ 2700 CR है, तो उस टाइम अगर पता होता तो ईजिली आपका आंसर सॉल्व हो जाता। तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं फिगर, तो फिगर आपको पता होनी चाहिए इसके। तो उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास, वो है अब इसमें इन्होंने परसेंटेज पूछी है रेवेन्यू रिसिप्ट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपेक्स की। पर एक चीज़ ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू GSDP। तो अगर पहले वाला क्वेश्चन था वो टोटल विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर था, वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल रिसिप्ट था, पर अब पूछ रहे विद रिस्पेक्ट टू GSDP, मतलब इसका हॉरिजन बढ़ गया है। तो पता होना चाहिए कितना रेवेन्यू रिसिप्ट है, कितना एक्सपेंडिचर है और कितना कैपेक्स है। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको पता लग जाएगा इसका आंसर 16.68% आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब उसके अंदर दो डिवाइड किए थे हमने, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू में ज़्यादा आया था तो 10.99% था और 1.65%। अब वहाँ आपने देखा था विद रिस्पेक्ट टू टोटल रिसिप्ट, पर यह विद रिस्पेक्ट टू GDP, इसलिए देखो इसका फिगर कम हो गया। वहाँ वो 31% चले गया था, यहाँ देखो आप 10.99% है। तो ये आप थोड़े बहुत फिगर याद रखने पड़ना है, और ये पूछ किस रेफरेंस में रहे है पूछ, ये भी पता होना चाहिए। और 4.03% ग्रांट इन एड हो गया आपके पास। फिर टोटल एक्सपेंडिचर देखो आप 23.5% जो टोटल है विद रिस्पेक्ट टू GSDP। और इसमें देखो जो फिक्स सैलरी जा रही है, पेंशन जा रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो 19.19% है, और वो कैपेक्स आपका 1.55 है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट 2.65 है। तो फिक्स नंबर पता होना चाहिए, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। तो इसको जितना बार रिवाइज करूँगा तभी याद रहेगा आपको। जैसे अब अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अब फिर से ने पूछ लिया तो वही चीज़ मैं आपको बता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ था विद रिस्पेक्ट टू GDP, तब 19.19 था और 1.5 था। अब पूछ लिया इससे ही इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो कितनी परसेंटेज है। जो आपने देखा इसके कितने क्लोज था, तो ऑब्वियस आंसर आपका बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। 83.28% हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपेक्स आपका 6.74% हो गया। जैसे आप यहाँ देखो 83.28 आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपेक्स आपका 6.74, 0.06 लोन है, एंड 13.49 आपका डेट है। तो फिगर का रूल है, इसमें फिगर पता होंगे तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एक PYQ में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं इन्होंने, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब यही वाला पॉइंट जैसे 83.28 था। अब उस टाइम पे जितना होगा तब आपका आंसर सॉल्व हो जाना था। तो वो डायरेक्ट ही PYQ में है, ये सारी चीज़ें आप वहीं से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बजट, जिसमें इसमें भी आपने, अब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो देख लिया जो सैलरी पेंशन में जा रही है, पर ये देखना कि सबसे ज़्यादा सैलरी को मिल रहा है, पेंशन को मिल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट को मिल रहा है, ये भी पता होना चाहिए हमारे को। तो आप अगर फिगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी के लिए ही जा रहा है, वो 28.43% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। विद रिस्पेक्ट टू GDP 6.55 है, पर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर आपके 28.43 है। और वही आपका 17.64 है पेंशन में, 11.52 है आपका इंटरेस्ट का, एंड 2.67 है आपका सब्सिडी का। तो ईजिली करोगे तो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी ही आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर ABCD करके। तो उसके बाद आप अगला एक और क्वेश्चन देख लो, डेट टू GDP के बारे में पूछा कि कितनी परसेंटेज है इस बार हिमाचल प्रदेश की। तो अपने पास नोट डाउन भी कर लेना, 40.74% है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 40.74% है। इसमें फिगर याद रखो, इतनी सारी चीज़ें पूछते नहीं इसमें। जैसे आप यहाँ देखो ना, डायरेक्ट पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, डेट टू GDP 75.33% था। PYQ में पूछा है, पिछले साल का PYQ है। तो इसमें आप देखोगे 40.74 अभी चल रहा है, तो थोड़ा क्लोज होगा। तो आंसर ये ऑलरेडी ऐसे ही गलत हो जाना था आपका आंसर, ये तो कट हो जाने था ऑप्शन, तो 1/4 करके आपका आंसर क्लियर हो जाना था इसमें सही। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख लो इसमें, अब जेंडर बजटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। जेंडर बजटिंग के लिए कितना पैसा बजट ने दिया था, तो वो भी आप बता सकते हैं। 4080 CR है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह डिवाइड किया हुआ है। SC OBC में सबसे ज़्यादा दिया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में दिया है, फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में दिया है, बाकी सबसे कम देख लेना पुलिस के लिए दिया है। बाकी इसको कन्वर्ट कर देना, मैंने इसको कर दिया था, इसमें 2.08% ऑफ GSDP है। ये उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं दिया था, बाद में कन्वर्जन किया था तो उससे पता लग गया ये। तो इसको अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं कई बार कितने परसेंटेज है वो। फिर अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट कितनी है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर यही है, 6390 CR रेवेन्यू डेफिसिट है, एंड फिजिकल डेफिसिट आपका 10338 CR है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ देखा 10338 आपका फिजिकल हो गया और 6390
आपका 8 दी होगा। इसका भी फिगर नहीं दिया था तो ये भी कैलकुलेट किया, तो ये 4.04% ऑफ जीएसटी भी है, ये 2.5% ऑफ जीएसटी भी है। तो पूछ सकते हैं परसेंटेज इसके, अपने पास सेव कर देना इसको। तो अब लास्ट पार्ट था इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और इसमें देखा तो सबसे ज़्यादा किसको दिया है इस बार पैसा। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है इस बार मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए, और दूसरे में भी वही कैपिटल आउटले और मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर रिसर्च। तो सबसे ज़्यादा मतलब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए दिया है। फिगर पूछ भी सकते हैं कितना, तो 82434 याद रख लेना इसको, और टोटल देख लेना आपने 140,307 CR इस बार बजट दिया हुआ है R&D के लिए। अब वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया 140,307 दिया है, पर कितने परसेंटेज है ये विद रिस्पेक्ट टू दोनों, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर, विद रिस्पेक्ट टू जीएसडी भी डायरेक्टली पूछ लेने क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करोगे तो ईजी यहाँ से आपके लिए आंसर हो जाएगा। 2.4% विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर, 0.5% विद रिस्पेक्ट टू जीएसडी भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या परसेंटेज है। बहुत सारे फिगर्स को बार बार रिवाइज करेंगे तब याद आएंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। बाकी हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था, तो उससे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जैसे ये सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर है, कितनी परसेंटेज इस बार दी थी। जैसे आपको याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, जिसमें प्राइमरी में 8.4% था। तो वैसे आपने इसका बताना कि कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। बाकी गाइज अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम डेली 10 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 25 MCQ संडे को प्रैक्टिस होने, जो इतना हमने सारा पढ़ा है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।